औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फेलोज। हम लोग अपना एक सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है हमने, जो मुख्तलिफ लेवल ऑफ जो स्टडीज़ हैं वहाँ पर यूज़ होता है, जिसको हम लोग कहते हैं जी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसको हमने शुरू किया था। और मैंने जैसा कि ये बताया था कि ये एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम एम्प्लॉयज़ जो किसी भी जॉब के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कितनी ज़रूरत है, उनकी हमें कैसे हम एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलप करना और उनकी सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस का ख्याल रखना। तो ये था हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो अब देखें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने लगा हूँ, उस टॉपिक का नाम है जी जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, इसके मतलब आज आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली जॉब एनालिसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो हमारी जॉब है उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, जॉब को पूरा करने के लिए किस तरह की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए और जॉब को पूरा करने के लिए हमारे ह्यूमन रिक्वायरमेंट क्या है। तो ये चीज़ जो है ये जॉब एनालिसिस कहलाती है। मैंने जैसे अभी बताया कि जॉब analysis is the procedure through which you determine the duties of the positions of these position and the characteristics of people to hire them। जैसा कि मैंने अभी बताया, बार बार बता रहा हूँ कि जॉब एनालिसिस बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमारी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और इस जॉब को पूरा करने के लिए हमें किस तरह की रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं कि जॉब एनालिसिस जो है इसके टू प्रोडक्ट्स हैं। मतलब जॉब एनालिसिस हम लोग करते हैं इसलिए कि हम जॉब को डिस्क्राइब कर सकें, मतलब हमारी जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है और हमारी जॉब की जो है स्पेसिफिकेशन क्या है। इन टू प्रोडक्ट्स को डिफाइन करने के लिए हम लोग जॉब एनालिसिस जो है वो करते हैं। अब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब कोई जुबानी कलाम में नहीं बात होती। जॉब डिस्क्रिप्शन है एक रिटन स्टेटमेंट है जिसमें आप बताते हो कि भाई जॉब को पूरा करने के लिए कौन सी ड्यूटीज हैं और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और हम उस जो जॉब होती है उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे वर्किंग कंडीशंस हैं या सेफ्टी हैजर्ड्स जो हैं इनके मतलब एक्सप्लेन करते हैं। तो उसे कहा जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन। क्या कहा जाता है? जॉब मतलब job description is the written statement that describes the responsibilities and the duties of the job and its important features such as working conditions and safety hazards। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज है वो है कि जॉब स्पेसिफिकेशन। अब जॉब स्पेसिफिकेशन जो है ये भी बेसिकली एक रिटन स्टेटमेंट ही होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि भाई जो पर्सन हमने हायर करना है उसके अंदर क्या क्वालिटीज, क्या ट्रेड्स और क्या स्किल्स जो हैं वो होनी चाहिए इस जॉब को पूरा करने के लिए। तो उसे कहा जाता है जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जैसा कि अभी बताया मैंने आप लोगों को कि भाई जॉब एनालिसिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स। One is the job description and the second one is the job specification। अब जो बेसिकली एचआर जो स्पेशलिस्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं एचआर का जो सुपरवाइजर होता है वो जॉब एनालिसिस से
डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। विद द हेल्प ऑफ जॉब एनालिसिस दे कैन या ही कैन कलेक्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज वर्किंग एक्टिविटीज, ह्यूमन बिहेवियर, machines, tools, equipment, and work aids, performance standard, job context, and human requirement. With the help of job analysis, he can collect these information that I already explained to you. Now we will explain all those like information which he can collect through जॉब एनालिसिस सच है। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे इसमें वो है जी वर्क एक्टिविटीज। सबसे पहले तो अगर मैं आपको ये बताऊं कि जी जॉब के लिए कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, कि जी पढ़ाना है, कुछ बेचना है, कुछ साफ करना है, कुछ पेंटिंग करनी है, कुछ खरीदना है, कि आपकी जॉब के लिए किस तरह की एक्टिविटीज की जरूरत है। तो जॉब एनालिसिस की मदद से हम लोग हर एक्टिविटी जो है उसको देखते हैं। उस एक्टिविटी में हम लिस्ट बनाते हैं कि भाई इन एक्टिविटीज को उसने कैसे परफॉर्म किया, कब परफॉर्म किया और क्यों परफॉर्म किया। तो ये तमाम एक्टिविटीज का हम अपना आइडिया जो है वो जॉब एनालिसिस से लगाते हैं। मतलब जॉब एनालिसिस की मदद से इन चीजों को हम अपनी इंफॉर्मेशन को डिसाइड करते हैं, निकालते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन बिहेवियर। अब जो जॉब जो होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, जब वो जॉब एनालिसिस करता है तो वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। जैसा कि भाई वो कैसे महसूस करता है काम करते हुए, वो किसी जॉब को करते हुए कैसे कम्युनिकेट करता है, कैसे फैसला करता है, कैसे वो लिखता है। और हम लोग इन चीजों की मदद से जो हमें जॉब एनालिसिस की मदद से हम जैसी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो निकाल लेते हैं इसमें से। नेक्स्ट मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स एंड वर्क एड्स। मतलब जॉब एनालिसिस की मदद से हम ये अंदाजा लगाते हैं कि भाई हमने जो जॉब परफॉर्म करनी है उसके लिए किन मशीन की जरूरत है, किन इक्विपमेंट्स की जरूरत है, उनको कैसे चलाया जाएगा, और अगर उनको चलाना है तो कौन सी वर्क एड उसको प्रोवाइड की जाएगी। अब ये तमाम चीजें जैसा कि खरीदा जाएगा, मशीनों को कहां से फाइनेंस आएगा, कैसे इनको रिपेयर करवाया जाएगा, इन तमाम चीजों का अंदाजा हम लोग लगाते हैं जॉब एनालिसिस के जरिए। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। अब जो एम्प्लॉय होता है उसने देखिए गोल भी बनाने हैं कि भाई हमने इस चीज को परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होंगे, क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैनेजमेंट जो है जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करने में मदद लेती है। नेक्स्ट है जॉब कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें यह देखा जाता है कि भाई जॉब को पूरा करने के लिए फिजिकल वर्किंग कंडीशंस क्या होंगी, कितनी देर काम किया जाएगा, और इसका ऑर्गेनाइजेशनल और सोशल कॉन्टेक्स्ट जो है जॉब का देखा जाता है। इसके अलावा कितने लोग हमें चाहिए इन चीजों को परफॉर्म करने के लिए, पूरा करने के लिए, तो ये भी जॉब एनालिसिस में देखा जाता है। अब नेक्स्ट है ह्यूमन रिक्वायरमेंट। अब देखिए जॉब एनालिसिस की मदद से हमें ये पता लगता है कि भाई हमें जॉब को पूरा करने के लिए किन लोगों की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है, उनके पास क्या स्किल्स होनी चाहिए, उनके पास क्या नॉलेज होना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हम लोग जॉब एनालिसिस की मदद से जो है वो कलेक्ट करते हैं। तो ये जो चीजें मैंने आपको 6 बताई हैं,
मतलब ये मुख्तलिफ जो आपको एक्टिविटीज बताई हैं जिनको हम लोग हासिल करते हैं किसकी वजह से, जॉब एनालिसिस की मदद से। क्यों हासिल करते हैं, उनका यूसेज क्या है, मतलब जॉब एनालिसिस की मदद से पहले इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट किया जाता है फिर इनको यूज किया जाता है। तब जॉब एनालिसिस जो है इस इंफॉर्मेशन को कहां पर और कैसे यूज किया जाता है, तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस जो है उसकी इंफॉर्मेशन को रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉब एनालिसिस बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन फराहम करती है कि जॉब के अंदर क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरह की ह्यूमन रिक्वायरमेंट जरूरत है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हमें जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन बनाने में मदद करती है, जिसकी मदद से मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि उसको कितने और किस तरह के लोग जो हैं इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए चाहिए। तो ये सब कुछ उसको मिलता है जॉब एनालिसिस की मदद से और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में इस तरीके से उनकी मदद की जाती है। नेक्स्ट है कंपनसेशन। अब जॉब एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन होती है ना, अब किसी भी जॉब के लिए किसी को कितना मुआवजा दिया जाएगा, अब ये सब कुछ हम लोग डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब एनालिसिस। तो हमें किसी जॉब की वैल्यू का अंदाजा लगाना है तो हम लोग अंदाजा लगाते हैं जॉब एनालिसिस की मदद से। अब कंपनसेशन का एक लफ्ज यूज हुआ, कंपनसेशन में सैलरी आ जाती है, बोनस आ जाती है। बेसिकली ये कंपनसेशन डिपेंड करता है किस पर, कि जिस पर्सन को हम लोग हायर कर रहे हैं उसकी स्किल्स क्या हैं, उसका एजुकेशनल लेवल क्या है, किस तरह की उसको वर्किंग कंडीशंस में काम करना है, वो कितना रिस्पॉन्ड करता है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये सब कुछ कहां से पता लगता है, ये सब कुछ जॉब एनालिसिस से पता लगता है। तो इसीलिए मैं आपको यही बता रहा था कि जॉब एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन है, अगर हमने किसी एम्प्लॉय के जो कंपनसेशन है या किसी जॉब की जो जॉब के बदले किसी को मुआवजा डिसाइड करना है तो वो हम लोग जॉब एनालिसिस की मदद से उसका मुआवजा जो है वो डिसाइड करते हैं। अब इसके अलावा बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे सेक्रेटरी 3-4 है, जॉब एनालिसिस बताता है कि हर बंदे का काम क्या होगा और उसकी कितनी अहमियत है। तो ये दो मेन काम हो गए ना, पहला क्या हो गया रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, अब दूसरा क्या हो गया कंपनसेशन, अब थर्ड है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है वो ये है कि किसी बंदे की जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ जो है वो मेजर करना है। आप देखिए, आप जॉब एनालिसिस की मदद से क्या करते हो, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करते हो, मतलब स्टैंडर्ड सेट करने में मदद मिल गई किसकी वजह से, जॉब एनालिसिस की वजह से। किसकी वजह से जी, जॉब एनालिसिस। अब आपने जब एम्प्लॉय ने वो जॉब परफॉर्म कर ली तो हम उसको कंपेयर करते हैं विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस, तो हमें ये पता लगता है कि भाई उस बंदे ने कितनी एक्टिविटीज परफॉर्म की, मतलब उसने जो अपना स्टैंडर्ड है उसको हासिल कर लिया है या नहीं हासिल किया। तो ये सब कुछ हमें पता लगता है जॉब एनालिसिस की मदद से। हम इस इंफॉर्मेशन जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन हमें ये बताता है कि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं, जॉब की ड्यूटीज क्या हैं। अब ट्रेनिंग करवानी, जब हमने ट्रेनिंग करवानी है एम्प्लॉइज को, जब हमें ये पता होगा कि भाई इस जॉब की क्या ड्यूटीज हैं, इस जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हमें क्या होगा जी, हमें हेल्प मिलेगी। किस चीज में हेल्प मिलेगी, हमें हेल्प मिलेगी उनको ट्रेनिंग करवाने में। नेक्स्ट है डिवेलप और डिस्कवरिंग द
अनअसाइंड ड्यूटीज। अब जॉब एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन होती है बेसिकली वो ये भी बताती है कि भाई आपको ड्यूटीज के अलावा कौन से काम असाइन किए गए हैं। अब देखिए आपको पता लगता है कि एक ऐसे लोग जिनको जो मैन्युफैक्चरिंग से ताल्लुक रखते हैं उनको इन्वेंटरी मैनेजमेंट का भी काम किया जा सकता है। तो इसकी मदद से आप जॉब एनालिसिस की मदद से ऐसी जॉब जो उसकी जो ड्यूटीज हैं उसमें कवर नहीं होती वो भी आपको परफॉर्म करने को दी जा सकती हैं। ये भी हमें पता लगता है जॉब एनालिसिस की वजह से। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कंप्लायंस। अब देखिए बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उसमें हर लेबर लॉ मौजूद है। अब जो है यूएसए के अंदर एक एजेंसी है जो फेडरल एजेंसी यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जो बेसिकली एम्प्लॉइज को सिलेक्ट करने में मदद करती है मुख्तलिफ कंपनीज को कि हर बंदे को अपॉर्चुनिटी मिले। इसके अलावा किसी भी जॉब को परफॉर्म करवाना है तो उसके लिए भी कुछ लेबर लॉज है, जैसे पाकिस्तान में भी है लेबर एक्ट है। अब जो लेबर लॉ है, जो लेबर एक्ट है या हमने जो है यूएस का अगर देखा जाए तो इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्ट है, उन तमाम को क्या किया जाता है जी, उन पर अमल करवाया जाता है जॉब एनालिसिस की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए। तो ये तो मैंने आपको बताया कि भाई यूसेज, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जॉब एनालिसिस जो है इससे जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं वो कौन कौन सी होती है। फिर हमने ये देखा कि भाई जॉब एनालिसिस की जो इंफॉर्मेशन है उसका यूजेज क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं जी जॉब एनालिसिस हम करते कैसे हैं, जॉब एनालिसिस हम करते कैसे हैं। हम सबसे पहला जो स्टेप है, हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो चाहिए। हम सबसे पहला जो काम है डेटा कलेक्शन का काम करते हैं। अब डेटा कलेक्शन टेक्निक्स डिफरेंट हैं, जिसमें इंटरव्यू है, क्वेश्चनरी है, इसके अलावा सर्वे है, ऑब्जर्वेशन है। बेसिकली ये जो कलेक्शन मेथड है ये हमें जॉब की डिस्क्रिप्शन लिखने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला जो काम जॉब एनालिसिस में जो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है जी, हमने डेटा को कलेक्ट करना है। और डेटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट वेज हैं, उसमें इंटरव्यूज भी हैं, उसमें रिटन क्वेश्चनरी भी हो जाता है, उसमें ऑब्जर्वेशन भी है, रिव्यूज वगैरह भी आ जाते हैं उसमें। उसके बाद सेकंड, हम लोग जो रेलेवेंट बैकग्राउंड होता है उस जॉब का, जैसा कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, प्रोसेस चार्ट है, या डिस्क्रिप्शन जो है जॉब की पहले से बनी हुई है कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, इसकी पहले से क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है, इसका प्रोसेस चार्ट क्या है, इनको हम लोग रिव्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लफ्ज यूज किया है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट का कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हमें ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो काम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और इसके अलावा जो हर पोजीशन जो है वो कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती है, कैसे किस बंदे ने किसको रिपोर्ट करना है और किसने किसको ऑर्डर देना है। तो ये सब कुछ हमें पता लगता है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट के जरिए। अब उसके बाद मैंने एक लफ्ज यूज किया प्रोसेस चार्ट का। बेसिकली प्रोसेस चार्ट है क्या, कि प्रोसेस चार्ट हमें यह बताता है कि कैसे
किसी खास जॉब में। मतलब फ्रॉम इनपुट रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स, क्या किसी चीज को परफॉर्म करने का या जॉब को पूरा करने का अमल है, उसको देखा जाता है। तो ये होता है प्रोसेस चार्ट। जॉब डिस्क्रिप्शन का आपको पहले से बता चुका हूं कि जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइंस द जॉब ड्यूटीज एंड द जॉब रिस्पांसिबिलिटीज इन अ रिटन फॉर्म। तो इन सबको क्या किया जाता है, इन सबको रिव्यू किया जाता है। इन सबको क्या किया जाता है जी, रिव्यू किया जाता है सबसे पहले। नेक्स्ट है जी, हम देखें जॉब हो सकता है कि एक जॉब जो है उसको 500 लोग जो हैं परफॉर्म करें, तो क्या सबको लें? ओ नहीं भाई, उन सबको लेंगे तो नुकसान होगा हमारा, टाइम लगेगा, कॉस्ट लगेगी, टाइम भी हम जॉब एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थर्ड जो स्टेप है उसमें सिलेक्ट अ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन, मतलब सैंपल चूज करना है। मतलब 500 हैं तो 20 कर लें, 200 हैं तो 10 कर लें। मतलब एक जो है मिनिमल सा साइज लें, लेकिन वो आपके तमाम सेक्शंस को क्या करेगी, कवर करता हो। उसके बाद इन तीनों काम को करने के बाद एक्चुअली जो डाटा कलेक्ट किया होता है, जॉब एक्टिविटी से रिलेटेड, एम्प्लॉयज बिहेवियर से रिलेटेड, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, ह्यूमन ट्रेड से रिलेटेड, अब उसमें हम इसको एक्चुअली एनालाइज करते हैं। हम एक से ज्यादा जॉब को देखते हैं कि भाई इसको किस तरीके से किया गया, कैसे किया गया, इन चीजों को देखते हैं। फिर जो बंदे, एक तो हमने लिख लिया, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, फिर हम लोग उस इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉइज जो है जिनको हमने सिलेक्ट करके उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, उनके इमीडिएट सुपरवाइजर से पूछा जाता है कि भाई बताया जाए कि ये जो इसने इंफॉर्मेशन फराहम की है या हमने इसकी जॉब से रिलेटेड एनालिसिस किया है, क्या ये ठीक है। मतलब उसका जो इमीडिएट सुपरवाइजर होता है उसके साथ डिस्कस करके उसको वेरीफाई किया जाता है। मतलब क्या आ गया जी, वेरिफिकेशन ऑफ जॉब एनालिसिस। फिर जो 6th एंड फाइनल सब्जेक्ट, फाइनल स्टेप है, इसमें देखा जाता है, या हम लोग ये कह दें कि ये फाइनल स्टेप होता है जिसमें हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को डिफाइन करते हैं। बेसिकली जॉब एनालिसिस के पांचों स्टेप करने का जो मकसद है वो क्या है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन जो है इन दोनों को बयान करना, ये इसका जो है बेसिकली मकसद है। अब थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं अगेन। जॉब एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें हम बताते हैं कि जॉब की रिस्पांसिबिलिटीज, जॉब की ड्यूटीज या इस जॉब को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, कैसी वर्किंग कंडीशंस होंगी और इनके लिए क्या ह्यूमन रिक्वायरमेंट चाहिए। तो ये है आपके पास जॉब एनालिसिस। इसकी 2 प्रोडक्ट्स है जो जॉब एनालिसिस के नतीजे में निकलती हैं, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्यूटीज एंड रिस्पांसिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन, हाउ टू परफॉर्म दिस जॉब। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है, जॉब स्पेसिफिकेशन बेसिकली के ह्यूमन रिक्वायरमेंट कैसी चाहिए, उनके लिए किस तरह की स्किल्स की रिक्वायरमेंट है हमें ह्यूमन की, इन तमाम का आइडिया हम जॉब स्पेसिफिकेशन की मदद से लगाते हैं। तो ये दोनों कहां से निकली, जॉब एनालिसिस से। हमने नेक्स्ट देखिए रिक्रूटमेंट को पढ़ना है, हमने सिलेक्शन को पढ़ना है, हमने डिफरेंट मेथड्स को पढ़ना है, तो हमें क्या उसको देखना पड़ेगा, जो बेसिक इंफॉर्मेशन हमें आई है सिलेक्शन के लिए, रिक्रूटमेंट के लिए, कंपनसेशन के लिए, लास्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो सब आया है सब कुछ हमें जॉब एनालिसिस से।
इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो हमने पहला स्टेप पढ़ा था जॉब एनालिसिस का, कि डेटा कलेक्शन, सबसे पहला स्टेप क्या है, डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन हम कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, और डेटा कलेक्शन कितनी तरह से किया जाता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप सब लोग हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स का जो है वो टॉपिक सर्च करने हो, क्लासेस से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, फ्रॉम 9th to मास्टर्स, यू कैन सर्च हियर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।